नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। और आज का वीडियो वही लोग देखें जो भारत की अर्थव्यवस्था और अपने से करते हैं प्यार और अपनों की रखते हैं चिंता, वह सभी इस वीडियो को देखें, क्योंकि आज का वीडियो मेरे बहुत ही विषय ऐसा है कि मेरे बहुत करीब है और बहुत पसंदीदा विषय है। और क्या है मेरी पसंद, ये आप भी आज जानेंगे। और किस विषय पर मुझे वीडियो बनाना और बेहतरीन तरीके से बातों को रखना आता है, वह भी आप इस वीडियो में देखेंगे। पिछले कुछ महीनों से आप वेबिनार, सेमिनार, वर्कशॉप की डिबेट्स को लेकर कई सैकड़ों वीडियो मैंने बनाए और आपने देखे भी, पसंद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और पिछले 10-15 वीडियो मैंने शिक्षा नीति पर भी बनाए। तो अब उन विषयों को छोड़कर मैं अपने ओरिजिनल फ्लो में, या कहें कि ओरिजिनल विषयों पर आना चाहता हूं। ऐसे ही वीडियो आपको मिलेंगे जिसमें आपको मेरा भी पक्ष जानने को मिलेगा और समाज क्या सोचता समझता है उन विषयों पर, उसकी भी बात करूंगा। इस 1 मिनट के इंट्रोडक्शन को देखने के लिए धन्यवाद। अब आते हैं मूल विषय पर। आज का विषय है जीडीपी। कल जो रिपोर्ट आई सभी ने देखी होगी, सभी ने समझी भी होगी, ऐसा मैं समझता हूँ। जो लोग नहीं समझ पाए इस रिपोर्ट को, सिंपल सरल भाषा में कुछ डेटा के साथ, कुछ आंकड़ों के साथ अपनी बातों को रखूँगा और समझाने का प्रयास करूँगा। जो भी, जितने भी, किसी भी प्रकार के सवाल आपके मुझसे हों, आप मुझसे करिएगा और जितनी मेरी क्षमताएं हैं मैं जवाब देने का भी प्रयास करूँगा और डेटा के साथ बात करूँगा। ये डेटा कई सोर्सेज से लिया गया है। 50-100 यूट्यूब वीडियो देखने के बाद, कई न्यूज़पेपर को रीड करने के बाद, पूरी रिपोर्ट का अध्ययन इन शॉर्ट में करने के बाद और कई टीवी चैनलों पर दिए गए सूचनाओं पर से ये डेटाज लिए गए हैं। तो कोई कमी हो, सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तब आप समझ पाएंगे कि भारत की जीडीपी पिछले 3 महीने की, अप्रैल से लेकर जून 2020 की जीडीपी -23.9 कैसे पहुंच गई, जो अभी तक विश्व के इतिहास की सबसे कम वाली या कहीं माइनस में पहुंच चुकी जीडीपी है। उसके कारणों की भी बात करेंगे और क्या क्या हो सकता है, क्या क्या ऐसे सेक्टर हैं जिसमें इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट और साइड इफेक्ट हुआ है, उसकी भी बात करेंगे। तो उन सभी बातों के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और साथ ही साथ वीडियो कर देते हैं शुरू। जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, 23.9% माइनस में गई है भारत की जीडीपी। आप सभी लोग जान चुके हैं। इंडस्ट्री का क्षेत्र हो, सर्विस का क्षेत्र हो, मैन्युफैक्चर का क्षेत्र हो और एग्रीकल्चर का क्षेत्र हो, प्लस ट्रेड एंड होटल का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में कितनी आई है गिरावट, आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं जो अपनी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इंडस्ट्री सेक्टर को सबसे ज़्यादा और कहें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, लगभग 40% के आसपास का। अब इस क्षेत्र में कहें कि भारत की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है इस देश के उद्योगों पर और इस देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में ज़रूर प्लस में दिख रही है जीडीपी, इसको भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि कृषि के क्षेत्र में, उत्पादन में अभी माइनस की गिरावट नहीं आई है, लेकिन गिरावट तो ज़रूर आई है, लेकिन माइनस की नहीं आई है। उसको भी आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं। और साथ ही साथ G20 देशों की अगर बात की जाए, उसके अंदर जीडीपी सबसे कम कहीं है तो वह भारत में देखने को और समझने को आपको मिलेगी। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। एक चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा, जो अपनी चार्ट अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इन देशों की जीडीपी से आप तुलना कीजिए। भारत की 23.9 भारत की जीडीपी है। और जब वित्त मंत्री, वर्तमान वित्त मंत्री कहती हैं कि दिस इज़ ए कॉल ऑफ एक्ट ऑफ गॉड, जब वह एक्ट ऑफ गॉड की बात करती हैं, एक्ट ऑफ गॉड कहाँ लगता है ये सभी जानते हैं, किन चीज़ों पर लगता है ये भी सभी जानते हैं। तो उनकी बुद्धिमत्ता पर थोड़ा सा हंसने का और मुस्कुराने का आपकी इच्छा हो तो आप भी मुस्कुराइए। एक्ट ऑफ गॉड कोविड पर लागू होता है, एक्ट ऑफ गॉड नेचर पे लागू होता है, एक्ट ऑफ गॉड बिहार की बाढ़ पे लागू होता है, एक्ट ऑफ गॉड आसाम की बाढ़ पर लागू होता है, एक्ट ऑफ गॉड आपकी जीडीपी और आपकी अर्थव्यवस्था पर लागू नहीं होता है। इस बात को समझिए। मैंने लगभग 3 फरवरी को एक वीडियो बना के डाला था अपने चैनल पर, जिसका स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं। उस वीडियो को ज़रूर देखिए। उस वीडियो मैंने ये बताया है कि लगभग 2024 तक भारत सरकार का जो लक्ष्य रहा है, 5 ट्रिलियन का इकोनॉमी कैसे हो सकती है भारत की, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी,
उसको लेकर एक वीडियो बनाया था, डिटेल में बनाया था, डेटा के साथ बनाया था कि हमें क्या क्या ऐसा करना चाहिए एज ए फ्यूचर, और वर्तमान समय में हमारी जीडीपी कितनी स्पीड से ग्रो करेगी, तब हम उस अर्थव्यवस्था को प्राप्त कर सकते हैं और यूएसए और चीन के बाद हम विश्व के तीसरे मुल्क बन सकते हैं जीडीपी को प्राप्त करने के लिए। उसकी उन्हें डिटेल जानकारी दी थी। लेकिन जो चार्ट आप देख रहे हैं उसमें देखिए, अगर एक्ट ऑफ गॉड को 1% हाइपोथेसिस मान भी ली जाए, आप हाइपोथेसिस करिए, मान भी लेते हैं, कल्पना करिए कि एक्ट ऑफ गॉड है, तो जिस कोविड की शुरुआत चाइना से होती है वहाँ की जीडीपी देखिए आप 3.2 प्लस में है। 3.2 वहाँ की जीडीपी है। अगर कोविड का कहर सबसे ज़्यादा कहीं हुआ है विश्व में तो चाइना में हुआ था, अब नहीं है, अब अमेरिका में है। उसको समझिए आप। और इस संबंध में समझिए, यदि चाइना की जीडीपी प्लस में है, सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुआ, और भारत की जीडीपी देखिए कितना है, तो इसमें एक्ट ऑफ गॉड ज़्यादा मायने रखता है या हमारी सरकारी नीतियाँ ज़्यादा मायने रखती हैं? इस चीज़ को हमें जानना भी होगा और हमें समझना भी होगा। और कौन से ऐसे सेक्टर हैं, ऐसे क्या खामियां रही होंगी, उसको भी समझना होगा। जब जीएसटी के हालात ये हो गए हैं, जिसे हम मास्टर स्ट्रोक कहते थे, वह फेल हो चुका है, ये सभी जानते हैं। लेकिन ये सरकारें और सत्ताएं उसको मानना ना चाहे तो हम क्या करें? मानना तो पड़ेगा आपका, और देश की जनता को भी अभी समझना होगा और इस बात को तवज्जो और ध्यान भी देना होगा कि उनकी महत्वपूर्ण दृष्टिकोण किस पक्ष को लेकर ज़्यादा है, और आपके कितने भी प्रोजेक्ट हों, मेक इन इंडिया हो, मेड इन इंडिया हो, स्टार्टअप हो, आत्मनिर्भर भारत हो, सभी फेल हो चुके हैं। 4 दिन पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने सख्त शब्दों में कह दिया कि वर्तमान सरकार की आत्मनिर्भर भारत योजना एक जुमला है, फेक है, ग्राउंड पर ज़ीरो है। और यदि देश का सुप्रीम कोर्ट किसी बात को कह रहा है तो बहुत ही ज़्यादा सोचने, समझने और विचारने के बाद कह रहा है। जीएसटी के फेलियर को आपने देखा, इस जीडीपी को गिराने के लिए एक और पक्ष निकलता है, नोटबंदी। मैं नोटबंदी नहीं कहूँगा, नोटबंदी। पिछले 3 से 4 सालों में देश को क्या मिला, देश ने क्या पाया, ये भी आप सभी ने देखा और अपनी आंखों के समक्ष देखा। और इस देश में रोज़गार से ज़्यादा बेरोजगारी का डाटा है, लेकिन दिखाया नहीं जाता है, बताया नहीं जाता है, और सबसे ज़्यादा दर्ज नहीं किया जाता है। आप एम्प्लॉयमेंट सेक्टर के क्राइसिस को नज़रअंदाज करिए, लेकिन विश्व में क्या छवि बन रही है वह भी आप जानिए। और इस चार्ट को देखिए, जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या है पिछले 1 साल में, उस चीज़ को आप समझ सकते हैं। और मनी कंट्रोल का ये डेटा है। इस चार्ट्स को आप देखिए, और ख़ासकर आप इस चार्ट्स को देखिए, आप लगभग मार्च 2018 से मार्च 2020 के बीच में जीडीपी लगातार गिरती जा रही है, लगातार गिर रही है पिछले 2 सालों में, मार्च 2018 से लेकर मार्च 2020 तक, और अप्रैल से लेकर जून 2020 के डेटा आपके सामने हैं। यानी कि लगभग पिछले 27 महीनों में आपकी जीडीपी ग्रोथ लगातार गिर रही है। ये सरकारी एजेंसियों के डेटा हैं जो आपको बताते हैं कि आपकी जीडीपी कितनी पहुंच गई है। लेकिन आप किस ख्यालात में हैं ये मुझे नहीं पता है। एक और कारण है, बहुत बड़ा कारण है जीडीपी के गिरने का, वह है लॉकडाउन। लॉकडाउन कारण है, उसको आप समझिए। आप विदाउट नोटिस किसी भी ऐसे प्रावधान को देश में लागू करते हैं, और लागू करने के बाद की तबाही से आप बेफिक्र होकर अपनी आंखें मूंद कर एसी कमरों में बैठते हैं, और हेलीकॉप्टर से आप जगहों का मुआयना करते हैं, और आप कहते हैं कि यह देश आपदा में अवसर खोजिए आपदा में अवसर। लेकिन उसी आपदा में आपको बिहार की आपदा नहीं दिखी। आपको बिहार की आपदा से ज़्यादा उस राज्य के चुनावों की चिंता है, चुनावी सभाएं कैसे हों आपकी, उसकी चिंता है। और कोविड के दौर में क्राइसिस इतने ज़्यादा हो गया है कि भारत पहला देश कहें, या एक दिन में सबसे ज़्यादा कोविड केस आने वाले देशों में भारत नंबर 1 हो गया है। 80,000 केसेस आते हैं। फिर भी आप कहते हैं ये आपदा नहीं, अवसर है। माना कोविड का कहर है, लेकिन ओनली कोविड का कहर है, ये मैं मानने को राज़ी नहीं हूँ। बड़े बड़े इकोनॉमिक्स इस चीज़ को मानने के लिए राज़ी नहीं हैं। इस चीज़ को भी समझिए। और पिछले 19 से 20 की आप जीडीपी ग्रोथ को देखिए, जो हिंदुस्तान टाइम्स का जो डेटा कहता है 4.2% जीडीपी 11 ईयर, सबसे पिछले 11 सालों का सबसे कम डेटा है ये। यानी कि पिछले 11 सालों में, पिछले 7 साल में माना आपकी सरकार, लेकिन 2014 में जब मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री, तब जीडीपी कितनी थी ये भी आपको जानना होगा। 7.9% थी जीडीपी
जब मनमोहन सिंह देश के प्राइम मिनिस्टर थे अंतिम वर्ष में, और उसके बाद जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या रहा, इस चीज़ को भी जानिए और इस चीज़ को भी समझिए। ये जो चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, इसमें देखिए 2015 से लेकर 2020 में जीडीपी का ग्रोथ रेट क्या हुआ है। केवल 2016 और 17 की जीडीपी को हम छोड़ दें जो 8.2 रही है, उसके बाद जीडीपी का रेशियो देखिए लगातार डाउन अर्थ होता जा रहा है। उस चीज़ को भी जानिए और ये सच है। आप नज़रअंदाज करना चाहते हैं तो बेशक करिए, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है। इस चीज़ को भी आप देखिए कि जीडीपी 19-20 की तिमाही में, 19-20 यानी कि एक साल पहले की तिमाही में जीडीपी की बात करी जाए तो लगभग 35.35 लाख करोड़ थी जीडीपी। उस चीज़ को समझिए और उसके साथ साथ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और उस तिमाही की, पहली तिमाही की अगर बात करते हैं तो जो मैंने आपको बताया 35.35 लाख करोड़, और इस तिमाही की जीडीपी की बात करिए तो कितनी है, -24, लगभग 24 है। यानी कि पिछले साल की जीडीपी जो 5.2 थी जीडीपी, लगभग इसी महीने में जो डेटा कल आया है 5.2 थी, और एक साल के बाद जब डेटा आता है तो उसमें जीडीपी आती है -23.9%। तो जीडीपी के हालात क्या हैं ये आप समझिए। कारण बहुत से इसके हो सकते हैं और आप भी उनकी छानबीन भी कर सकते हैं और उनका कहीं ना कहीं तालमेल भी बैठा सकते हैं सरकारी योजनाओं को समझकर। और एक ये फिगर आपके सामने है, जीडीपी सीएजी का ही डाटा है कि सॉरी जीएसटी जो राज्य सरकारें केंद्र को देती हैं, राजस्व में जमा होता है, उसका महज कितना प्राप्त किया है, 7%। जो कहा जा रहा था कि मास्टर स्ट्रोक है इस सरकार का जीएसटी, उस जीएसटी के नाम पर कितना राजस्व आया है जो तय किया था, केवल 7%। सीएजी का ये डाटा है, ये मेरा डेटा तो नहीं है। अगर आप सीएजी पर विश्वास नहीं है तो किस पे करेंगे विश्वास, इस चीज़ को भी आप समझ लिए कि जीएसटी कलेक्शन पिछले 19 महीने में कितना रहा है, ये भी आपके सामने है, फिगर आप देख रहे हैं। इस फिगर को समझिए कि 91,906 करोड़ रिफ्लेक्शन वीक इन डिमांड, इतना रहा है आपका जीएसटी कलेक्शन, जिसे आप बता रहे थे कि मास्टर स्ट्रोक है। आप कहते रहिए कि आपकी छवि देश में क्या है, लेकिन विदेशी भूमि पर, विदेशी मुल्कों में, वहाँ की पत्र पत्रिकाओं में क्या पब्लिश हो रहा है आपके विषय में, इससे आप नज़र नहीं मूंद सकते हैं। यह भी सच आपके सामने है। इस चीज़ को जानें, इस चीज़ को समझें कि आपकी छवि क्या बन रही है और कौन बना रहा है, इस चीज़ को भी आप समझें। और इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपकी छवि जो है वैसी रहेगी। ना ही आप 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था तो छोड़ दीजिए साहिब, 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को आप छोड़ दीजिए साहिब। अब आप सोचिए कि आने वाले 7 से 10 महीने किस प्रकार से और कितने लोगों का रोजगार जाने से हम बचा सकते हैं, ऐसी क्या योजना कर सकते हैं। रिया सेन से ज़्यादा आपको और मुझको चिंता करनी पड़ेगी रिलैक्सेशन की, उस क्राइसिस की, उस रिसेशन की। रिया सेन तो कहीं ना कहीं सुरक्षित भी हैं, लेकिन देश में रिसेशन की बात करनी होगी। सुशांत सेन की बात बहुत हो गई इस देश में, उस चीज़ को समझिए। अब सुशासन को कैसे बेहतर कर सकते हैं उसकी चिंता कीजिए, सुशासन की। और जब हम बात करते हैं, इस फिगर को देखिए जो मैंने आपको डिटेल में भी इंग्लिश में बताया था, हिंदी में भी ये फिगर है कि एग्रीकल्चर सेक्टर ज़रूर प्लस में है, इस चीज़ को समझिए, लेकिन वह भी गिरा है 20 से 21 के बीच में 5.9 से 3.4 आ गया है। और माइनिंग सबसे ज़्यादा बदतर स्थिति में अगर कहें टॉप 4 में है तो माइनिंग है। और कंस्ट्रक्शन जो देश में नंबर 2 के रोजगार का सेक्टर है, उसके हालात सबसे बुरे हैं। -50.3 की गिरावट आई है कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में। और उसी से मिलता जुलता सेक्टर 2 हैं इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चर, जो कि मैंने आपको पूर्व में ही बताया। तो इतने सेक्टरों में इतनी ज़्यादा गिरावट है और वित्त मंत्री कह रही हैं कि दिस इज़ अ एक्ट ऑफ गॉड। ये किस प्रकार का एक्ट ऑफ गॉड है? इस एक्ट ऑफ गॉड में आप रोजगार को काउंट नहीं करते हैं, उसे भी किसी दिन कह देंगे अनएम्प्लॉयमेंट का सेक्टर, दिस इज ए प्रॉब्लम ऑफ एक्ट ऑफ गॉड। बिहार में बाढ़ आई है, एक्ट ऑफ गॉड। बच्चों की परीक्षाएं नहीं हो रही है, एक्ट ऑफ गॉड। बच्चों पे और साथ साथ मिडल वर्ग की फैमिली पे खर्च करने को पैसा नहीं है, दिस इज अ कॉल ऑफ एक्ट ऑफ गॉड। माननीय फाइनेंस मिनिस्टर, कैन यू स्पीक मी? जवाब दीजिए मुझे, और मेरे साथ साथ उन हज़ारों लोगों को भी जवाब दीजिए जिन्होंने अपने जीएसटी का कलेक्शन का
लाखों करोड़ों रुपया आपको टैक्स के रूप में दिया है, लेकिन जब आपके प्रधानमंत्री नहीं, हमारे देश के प्रधानमंत्री, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, जब वह कहते हैं ये आपदा नहीं अवसर है, उसी आपदा के समय आप राज्य सरकारों को उन्हीं के जीएसटी के कलेक्शन का पैसा क्यों नहीं देते हैं? इस आपदा से उबरने के लिए आप ये क्यों नहीं बताते हैं? और साथ ही साथ इस चीज़ को भी देखिए, किसान, कृषि, एग्रीकल्चर पिछले 14 साल में सबसे कम स्तर पर आ गई है वहाँ की ग्रोथ रेट। पिछले 14 सालों में सबसे कम हो गई है वहाँ की ग्रोथ रेट। उस पर क्यों जवाब नहीं देते हैं? बहुत हो गई बातें, और मैं भी और से यूट्यूबरों की तरह आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, आपकी नीतियों की भी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सच है उसको भी आपको स्वीकारना पड़ेगा। जीडीपी के ग्रोथ रेट को आप समझिए जो आप चार्ट रेट में देख रहे हैं। आप किसी भी सेक्टर को झुठला दीजिए, इंडस्ट्री का सेक्टर हो आपके सामने, प्रोडक्शन का सेक्टर हो आपके सामने, अनएम्प्लॉयमेंट्स का सेक्टर हो आपके सामने, ग्रोथ रेट हो आपके सामने, सभी को ठुकरा दीजिए। आरबीआई के डेटास को आप ठुकरा दीजिए जो कहते हैं 8 साल में सबसे कम रही है, उसको भी ठुकरा दिए। आप बिजनेस क्राइसिस को ठुकरा दीजिए, ये सब चीज़ों का नजरअंदाज कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ग्राउंड पर क्या है यह भी आपको जानना होगा और यह भी आपको समझना होगा। इसीलिए जीडीपी को कैसे बेहतर कर सकते हैं, अब मत कीजिए किसी प्रकार का भूमि पूजन। देश की भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए क्या नीतियां हैं उसकी बात करें। देश की अर्थव्यवस्था को कैसे, अर्थ और व्यवस्था को किस प्रकार से व्यवस्थित किया जाए, उस अर्थतंत्र को कैसे मजबूत किया जाए, ये हम सभी लोगों को हम मिलकर चिंता करनी होगी। माना बहुत सी गलतियां हुई हैं, लेकिन भविष्य में भी अगर हम वही गलतियां करते हैं तो सुधार की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो इस वीडियो में जो भी मेरे पे डेटास थे, जो भी क्षमताएं थी, जो भी सवाल जवाब थे मैंने किए, आप भी सवाल करें। किसी चीज़ को लाइक और डिसलाइक करने तक ही अपने प्रतिरोध को मत सीमित कीजिए। आप जनता हैं, लोकतंत्र है आपसे, अपने आप को लाइक डिसलाइक में मत बांटिए। इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि आपका प्रतिरोध आज के समय में कुछ क्षण भर का कैसे रह गया है। आपने किसी वीडियो को, किसी की मन की बात को लाइक डिसलाइक करके अपने प्रतिरोध को दर्ज कर दिया और आप कहते हैं कि आपने नागरिक के कर्तव्य को अपना लिया है, नागरिक के कर्तव्य का बोध आपको है। आप कैसा ये करते हैं? सरकार से सवाल नहीं करते हैं। जीडीपी बद से बदतर अवस्था में है और आपकी नौकरी नहीं गई है इसीलिए खुश हैं। वेट कीजिए, अभी जब बैंकिंग सेक्टर ओपन होगा, होटल सेक्टर ओपन होगा, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ओपन होगा, इंडस्ट्रियल सेक्टर ओपन होंगे, स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ ओपन होंगे, तब देखना क्राइसिस का दौर जो अभी 23.9 दिख रहा है 40% तक जाएगा माइनस में, क्योंकि बैंकर्स करप्ट होने वाले हैं। बैंकर्स करप्ट होने वाले हैं, 2 कदम आगे की बात कर रहा हूं। और बैंकर्स जब करप्ट होंगे तो जिन संस्थाओं का, जिन सेक्टरों का मैंने जिक्र किया अभी, उन पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तब आपकी हो सकती है एडमिशन फीस भी बढ़े, हो सकता है टीचरों की सैलरी भी कटे, हो सकता है आपके सिलेबस में तो कटाव हो चुका है, या भी जानते हैं, आपके पाठ्यक्रम भी बाधित होंगे, आपकी नौकरियों का टाइम बढ़ाया जाएगा, पे स्केल कम दिया जाएगा। तब आप समझेंगे इस क्राइसिस को। अपने समय को, अपने इंटरनेट के डेटा को, अपनी बुद्धि को, अपनी सूचनाओं के सोर्स को सही जगह लगाइए, सवाल कीजिए, विरोध और समर्थन दोनों ही दर्ज कीजिए। इस बात का ध्यान रखिए, जीडीपी की चिंता केवल देश का अर्थशास्त्री नहीं करेगा, अर्थशास्त्र पढ़ने वाला विद्यार्थी नहीं करेगा, राजनेताओं में जो अर्थशास्त्र का जानकार है वही नहीं करेगा। यदि आपकी जेब पर प्रभाव पड़ता है, आपके परिवार पर प्रभाव पड़ता है, आपकी ज़िंदगी पर प्रभाव पड़ता है, जीडीपी को समझिए, इकोनॉमिक्स को समझिए, और जो भी गलत हो रहा है उसका करिए विश्लेषण, उसकी करिए व्याख्या, चर्चाएं, संवाद ज़रूर कीजिए, लेकिन समाधान का भी विकल्प दीजिए। और जैसा कि यदि मेरे से विकल्प मांगा जाए, मुझसे विकल्प पूछा जाए, तो इस देश में टैक्स टेररिज्म को ख़त्म करना होगा। जी हाँ, इस देश में टैक्स टेररिज्म को ख़त्म करना होगा। और यदि आप इस टैक्स के टेररिज्म को ख़त्म नहीं करेंगे तो समझ लीजिए इस देश का व्यापारी मर से मर जाएगा।
फिर वो गाना गाएगा कि जीएसटी जब जुलाई 2017 में लागू होता है, एक ही महीने में सूरत के कपड़ा उद्योग की हालात क्या हुई पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने देखी। इस देश में टैक्स टेररिज्म को हमें समाप्त करना होगा या कम से कम करना होगा, इस चीज़ को समझिए। इस देश में की अर्थव्यवस्था के विषय में एक विशेष पाठ्यक्रम तैयार करना होगा कि हर विषय का, हर फील्ड का विद्यार्थी उस टैक्स के सिस्टम को समझे और जीएसटी के नाम पर जो इतना बड़ा करप्शन हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, उसको भी जानिए। और सरकार और वर्तमान सरकार यदि अपनी गलतियों को स्वीकार करे तो उसमें सुधार भी कर सकती है। इस चीज़ को भी आप जानिए और इस चीज़ को भी समझिए और साथ ही साथ इस चीज़ को भी माने। इस टेररिज्म ने, किस टेररिज्म ने, इस सनकी रूपी सरकार के इस टेररिज्म ने देश के हालात और देश के माहौल को किस प्रकार बाधित किया है, इसको भी समझें आप। मेरे शब्दों से, मेरे विचारों से जिसे भी आपत्ति है, जिसे भी ऑब्जेक्शन है, वह वीडियो को डिसलाइक कर सकता है, रिपोर्ट भी कर सकता है। जवाब देने के लिए मैं बैठा हूँ, इस बात का ध्यान रखिए। अपना और अपनों का हो, टीका टिप्पणी हो, ज़रूर से ज़रूर भेजा हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सलाम।